नमो नमः। नमस्ते। तो ये जो हमारा मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये हमारा 9वीं कक्षा का है। आमोद संपूर्ण संस्कृत के लिए इसका मुख्य पृष्ठ है इस पुस्तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। तो हमारा जो आज का लेसन है वो है चित्रपद कोश। और वो चित्रपद कोश में हमारा जो जनरल जो चीज़ें रहती हैं संस्कृत में, यानी घर उपयोगी चीज़ें रहती हैं ना, उनका नाम दिया गया है यहाँ पे। तो हम लोग वो नाम देखते हैं चित्रपद कोश में। आप सबको तो पता है, अनुभव है कि किस तरह से प्रश्न आता है। तो सीधा ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डोर है द्वार, उसको बोलते हैं द्वारम। रंगवल्ली रंगोली को कहते हैं। जवनिका पर्दे को कहते हैं। कर्टन। पर्यंकः पलंग। आच्छादकम, आच्छादकम मतलब चद्दर। समीकरः मतलब प्रेस, यानी जो आयरन होता है उसको कहते हैं। और पाकशाला मतलब किचन। भोजन पीठ मतलब ड्राइंग, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने की जो टेबल रहती है ना, ड्राइंग टेबल, उसको कहते हैं। दरवी मतलब जो चमचा रहता है जिससे हम दाल वगैरह डालते हैं। और मिश्रकः मतलब होता है मिक्सी। ठीक है। तो ये हमारा शब्द है चित्रपद कोश के। हम आगे चलते हैं और आगे में यहाँ पर देखिए प्रधान कक्ष। और प्रधान कक्ष मतलब ड्राइंग रूम। पादकटह मतलब होता है डोरमेट। तल्प मतलब होता है बिस्तर, जो हम लोग ये बिछाते हैं ना, गद्दा, उसको कहते हैं। उपधानम मतलब होता है पिलो, यानी तकिया। छालन यंत्र मतलब हमारा वॉशिंग मशीन। और पुष्पाधानी मतलब होता है हमारा जो ये फ्लावर रखने के लिए जो रहती है, फ्लावर पॉट, उसको कहते हैं। वायु चुल्ली मतलब हमारा की जो गैस है वो। और पात्र मतलब होता है भगोनी। स्थाली का मतलब थाली। और कटाह मतलब होता है कढ़ाई या कोई जो भगोना जिसमें कि कुछ सब्जी वगैरह रखी जाए। कटाह, कटाह उसको कहते हैं कि प्याला आप कह सकते हैं। अब हम लोग वृत्तय चलते हैं। वृत्तय मतलब होता है जॉब। जॉब है ना, वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। तो देखिए, जॉब में हम लोग देखेंगे तो दंतवेद, डेंटिस्ट। परिचारिका, परिचारिका मतलब नर्स। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिस्ट। और आरक्षक का मतलब होता है पुलिस। भारवाह मतलब होता है कुली। और धीवर मतलब होता है फिशरमैन। वैमानिक का मतलब होता है पायलट। अंतरजाल वीर मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। तक्षक का मतलब होता है कारपेंटर। कुंभकार मतलब पोर्टर, यानी जो कुम्हार होता है वो। आपणी का मतलब शॉपकीपर यानी दुकानदार। और सोची का मतलब दर्जी। ओके। यहाँ पर पत्रवाह मतलब होता है डाकिया। यान चालिका मतलब, यहाँ पे देखो यान चालक होता था तो मेल होता था, मेल जो ड्राइवर है वो। और यान चालिका मतलब जो फीमेल ड्राइवर है वो। शिक्षक मतलब टीचर, लेकिन मेल टीचर है। अभी शिक्षिका मतलब फीमेल टीचर। पाचका, यहाँ पर पाचका मतलब कुक। और यहाँ पर अभियंता मतलब इंजीनियर। और लेपकारा मतलब होता है मिस्त्री, जो बिल्डिंग वगैरह बनाता है ना वो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये पढ़ा है। हम लोगों ने क्या देखा है आज? आज हम लोगों ने वृत्ति देखी है और घर में जो सामान पाए जाते हैं ना, वो देखा है। ये आमोद पुस्तक का। और जैसा कि आप सब जानते हो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आता है ये। अच्छा, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं नंबर्स का, जो कि हमारा ये पुस्तक है, उसी पुस्तक का थोड़ा सा आगे का भाग है ना, उसी में दिया गया है ये पुस्तक में। तो नंबर्स यहाँ पे 100 तक लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि पहले जो हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो 1 to 50 पढ़ा था। और 10th में, 9th में जाएंगे तो हम लोग पूरा 100 तक, यानी 100 तक हम गिनती पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यही को, इसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये आता है बोर्ड के पेपर में भी आता है, तो याद रखेंगे। और आगे चलते हैं, आज रिवीजन करते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश,
षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। नवदश को ही बोलते हैं एकोनविंशति। उन मतलब होता है कम, यानी एक कम है विंशति में। विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति और एकोनत्रिंशत्। त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत् और एकोनचत्वारिंशत्। उन मतलब क्या होता है कम, एक कम है चत्वारिंशत् में, यानी 40 में। चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्। और उसके एकोनपंचाशत् के बाद पंचाशत्। ये हम लोगों ने किया है 8th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो आपको क्या लिखना है, आपको चित्रपद कोश में जो हम लोगों ने आज किया है, प्रत्यय किया है और क्या किया है, सुगम संस्कृत में हम लोगों ने ये जो हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उसको किया है ये, और नंबर 1 से 50 तक ये हमको लिखना है। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, पुनः मिला।